डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग ने यह सिद्धांत सन 1927 में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार सूक्ष्म अवस्था में किसी भी कण की स्थिति और उसके संवेग का मापन एक ही समय पर पूर्ण शुद्धता के साथ, परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ नहीं किया जा सकता। यदि हम स्थिति को सही मापेंगे तो संवेग के मापन में अनिश्चितता आएगी, और यदि उसके संवेग का सही मापन करते हैं तो उसकी स्थिति के मापन में अनिश्चितता आएगी। यदि कण की स्थिति के मापन में अनिश्चितता को हम डेल्टा एक्स से व्यक्त करें और संवेग में मापन की अनिश्चितता को डेल्टा पी से व्यक्त करें, तो इन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल h×2 से कम नहीं हो सकता। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का। यहाँ पर ये बात समझ लेना अत्यंत आवश्यक है कि यदि हम किसी कण की स्थिति और उसके संवेग का मापन कर रहे हैं तो मापन संवेग में हम उसकी गति की दिशा में करें। अगर कण एक दिशा में जा रहा है और उसकी स्थिति का मापन हम एक्स दिशा में कर रहे हैं तो हम संवेग का मापन भी हम एक्स दिशा में ही करें। तो ऐसी अवस्था में दोनों क्वांटिटी को हम परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर नापना चाहते हैं तो उनके मापन में त्रुटि अवश्य होगी और इन त्रुटियों का गुणनफल h×2 से कम नहीं हो सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि संवेग के मापन में और स्थिति के मापन में ये त्रुटियां या अनिश्चितताएं क्यों आती है? क्या आपका इंस्ट्रूमेंट एरर कर रहा है या मेजरमेंट करने वाला जो प्रेक्षक है ये एरर कर रहा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं। इंस्ट्रूमेंट भी परफेक्ट है और जो मेजरमेंट कर रहा है वो व्यक्ति भी परफेक्ट है, लेकिन फिर भी ये एरर होगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि मेजरमेंट प्रोसेस में आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो मूविंग सिस्टम यानी जो गतिशील कण है उसके साथ अन्योन्य क्रिया करता है। ये अन्योन्य क्रिया किस प्रकार से होती है मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि मान लीजिए यदि हम गामा रे माइक्रोस्कोप से किसी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और हम गामा रे माइक्रोस्कोप से इसको हम लोकेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इसकी स्थिति का निर्धारण करना चाहते हैं। ये पोजीशन एक्स पर देखने की प्रक्रिया क्या होगी कि कोई गामा रे फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराए और टकरा करके माइक्रोस्कोप में एंटर करे, तभी इसको हम देख पाएंगे। जैसे ही ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है ये क्या करेगा? इसका जो भी मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये कोलिजन प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन और फोटोन की टक्कर से इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति में न रह करके यहाँ दिखना चाहिए लेकिन अपने को यहाँ दिखेगा। तो ये तो हो गई इसकी स्थिति के मापन में अनिश्चितता। और इसका जो ओरिजिनल मोमेंटम है ये ओरिजिनल मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। कितना चेंज होगा ये डिपेंड करता है कि जो फोटोन माइक्रोस्कोप में एंटर कर रहा है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से एंटर कर रहा है या इस डायरेक्शन से एंटर कर रहा है या बीच में कहीं दूसरी डायरेक्शन से कर रहा है या इन बिटवीन। क्योंकि जिस अलग अलग दिशाओं में यदि फोटोन एंटर कर रहा है तो प्रत्येक स्थिति में फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन को दिया गया संवेग का मान भिन्न भिन्न होगा। तो जो मेजरमेंट करेंगे हम इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का, इसके मापन में अनिश्चितता आएगी और वो अनिश्चितता क्या आपकी डेल्टा पी। इन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल डेल्टा एक्स डेल्टा पी ये
एच क्रॉस बाई 2 से कम नहीं हो सकता। ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हम कुछ फिजिकल एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहला एग्जाम्पल तो यही है कि जिसमें हम किसी गामा रे माइक्रोस्कोप से किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करना चाहते हैं। तो मैथमेटिकल प्रूफ हम यहाँ पर देंगे कि अगर हम उसकी स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात कर लें और उसकी संवेग में अनिश्चितता ज्ञात कर लें, तो इन दोनों का गुणनफल, ये जो आपका एच क्रॉस है या एच है, इसके ऑर्डर का होगा एच क्रॉस बाई 2 से कम नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। यहाँ पर जो एच क्रॉस है, ये एच क्रॉस आपका h/2 है। इसको हम रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट या डिराक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। जो एच है ये प्लांक कांस्टेंट है। इसका मान कितना होता है? बहुत छोटा होता है, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो h/2 आपका एच क्रॉस है। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हम देखें तो एच क्रॉस की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है? 1.054 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो एच क्रॉस इज लेस देन एच। एच क्रॉस इज लेस देन न्यूमेरिकल। अब हम पहला एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो एग्जाम्पल क्या है कि यही एग्जाम्पल है कि हम किसी इलेक्ट्रॉन को गामा रे माइक्रोस्कोप से देखना चाहते हैं। तो गामा रे माइक्रोस्कोप से देखने पर जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी, जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी, हम ये सिद्ध करेंगे कि इन दोनों अनसर्टेनिटीज का जो प्रोडक्ट है वो प्लांक के नियतांक की कोटि का होता है। कैसे होता है और मैं आपको समझाता हूँ इसमें। देखिए, जो भी माइक्रोस्कोप हम लेते हैं तो माइक्रोस्कोप की जो विभेदन क्षमता है, पहला एग्जांपल, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय गामा रे माइक्रोस्कोप। हम जानते हैं कि जो रिजोल्विंग पावर है, रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ये दी जाती है डेल्टा x इज इक्वल टू λ/2 sin अल्फा। जहां पर लैम्डा क्या है? वो फोटोन जो माइक्रोस्कोप में एंटर कर रहा है उसकी वेवलेंथ लैम्डा। और अल्फा क्या चीज है कि ये जो आई पीस है माइक्रोस्कोप का, इसके साथ बनाया गया हाफ एंगल। रिजोल्विंग पावर का मतलब होता है कि कोई भी माइक्रोस्कोप दो बिंदुओं को कितना सेपरेट करके बता सकता है, ये रिजोल्विंग पावर। तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अगर ये विभेदित क्षमता की सीमा में है तो ये माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। इस डेल्टा एक्स डिस्टेंस में इसकी पोजीशन हम लोकेट कर रहे हैं, तो यही डेल्टा एक्स, ये क्या हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता। अब इसके मोमेंटम में अनिश्चितता की हम गणना करना चाहते हैं। तो अब देखिए, सपोज ये जो फोटोन आ रहा है, इसकी वेवलेंथ को मैं लैम्डा प्राइम मान लेता हूँ। क्यों मान लेता हूँ?
क्योंकि ये अपना कुछ मोमेंटम इसको देगा, एनर्जी कुछ देगा, तो इसकी एनर्जी बदल जाएगी। तो इसको मैं एच म्यू डैश ले लेता हूँ। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या है आपकी, लैम्डा डैश है, और इसका मोमेंटम क्या हो गया मेरा, एच अपॉन लैम्डा प्राइम। इसका फोटोन मोमेंटम, जो स्कैटर्ड फोटोन है जो एंटर कर रहा है माइक्रोस्कोप में, उसका मोमेंटम है एच अपॉन लैम्डा। h upon lambda is the momentum of scattered photon and p prime is equal to h upon lambda prime is the momentum of incident photon which is striking the electron and it is imparting momentum to electron. But how much electron is imparted by the photon, it depends upon the direction of photon in which it enters in the microscope. Okay, now अगर जैसे ये पॉइंट O है, ये B है और ये O पॉइंट है मेरा, ये A पॉइंट है। अगर ये OB डायरेक्शन से मूव करता है तो OB दिशा में फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन को दिया गया संवेग कितना होगा, देखिए आप, इसका ओरिजिन तो कितना है, पी डैश बराबर एच अपॉन लैम्डा डैश। ये कितना दे देगा इसको, इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना आपका, एच अपॉन लैम्डा है, तो इधर दे रहा है ये, तो इधर ये कंपोनेंट कितना है आपका, एच अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। तो ये कितना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को देगा, यह जाएगा आपके पास ओबी दिशा में फोटोन प्रवेश करने पर इलेक्ट्रॉन को एक्स दिशा में दिया गया संवेग। हम किस में इंटरेस्टेड है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो इलेक्ट्रॉन का है, उसी डायरेक्शन में कितना मोमेंटम इंपार्ट किया जा रहा है। वो अपने को निकालना है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, एच अपॉन लैम्डा प्राइम, और ये कंपोनेंट वैल्यू कितनी हो गई फोटोन की, एच अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। इसका मतलब इस फोटोन ने कितना मोमेंटम ले लिया इसको, ये फोटोन के ओबी दिशा में जाने पर एक्स दिशा में फोटोन इलेक्ट्रॉन को जो मोमेंटम दे रहा है उसकी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से इस डायरेक्शन को देखो आप, इस डायरेक्शन में अगर फोटोन जाता है तो ओए दिशा में फोटोन जाने पर एक्स दिशा में दिया गया संवेग ये कितना हो जाएगा, देखिए आप, ये इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा इधर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इधर नेगेटिव डायरेक्शन में कंपोनेंट होने से ये मेरे पास जो इस मोमेंटम को मैं P1 दे देता हूँ और इस मोमेंटम को P2 को देता हूँ, तो ये हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा प्राइम माइनस ये माइनस एच अपॉन लैम्डा साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा प्राइम प्लस एच अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। ओके, अगर इस दिशा में जा रहा है तो इतना मोमेंटम दे रहा है और इस दिशा में जा रहा है तो इतना मोमेंटम इसको दिया जा रहा है, तो संवेग के मापन में निश्चितता आ जाएगी। संवेग के मापन में अनिश्चितता ये कितनी हो गई, डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 क्या, तो मेरे पास आएगा 2H अपॉन लैम्डा साइन। ये संवेग के मापन में निश्चित आ गया। यहाँ पर आपका डेल्टा एक्स आ गया, यहाँ पर आपका डेल्टा P आ गया। इन दोनों का यदि गुणनफल करें तो डेल्टा एक्स डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा and delta P is 2H upon lambda sin alpha. So 2H
अपॉन लेमडा साइन अल्फा, लेमडा से लेमडा गया, 2 साइन अल्फा से 2 साइन अल्फा, आपका एच बच गया, ये एच रह गया, तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी बराबर एच क्या है आपका प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.62 into 10⁻⁻34, विच इज ग्रेटर देन एच क्रॉस एंड इट विल बी ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2, तो ये अपना गया ग्रेटर देन एच क्रॉस। तो ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आ गया। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट है जो ये बताता है आपको कि जो मेजरमेंट प्रोसेस है ये सिस्टम को डिस्टर्ब करती है एक डायरेक्शन से। ये डायरेक्शन क्या है, फोटोन का आना, इसको स्ट्राइक करना, बिना फोटोन के आप इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते। जब तक फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा करके माइक्रोस्कोप में प्रवेश नहीं करेगा तब तक ये प्रेक्षित नहीं किया जा सकता। तो इसके कारण क्या हो रहा है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये डिस्प्लेस होने से इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट विद इन द जो रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप है तो इसको हम प्रेक्षित कर सकते हैं। तो इसकी स्थिति में मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी जो आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा, जो कि इसकी रिजोल्विंग पावर है। और इसके अनसर्टेनिटी में जो इसका जो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम के मेजरमेंट में, ये क्यों पैदा हो रहा है कि फोटोन का चांस है कि इधर से चला जाए इधर से चला जाए। दोनों ही बार जब ये मोमेंटम इम्पार्ट करो तो उस कंडीशन में ये डिफरेंट मोमेंटम देगा। इस कारण से इसके मोमेंटम ट्रांसफर में अनसर्टेनिटी होगी। और डेल्टा पी जब हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना आया आपके पास 2h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा, और इनका जो प्रोडक्ट है ये क्या आया डेल्टा एक्स डेल्टा पी बराबर एच विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू विच इज ग्रेटर देन एच क्रॉस। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इस फिजिकल एग्जांपल से समझ में आता है। दूसरा फिजिकल एग्जांपल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लिट। सपोज ये आपकी सिंगल स्लिट है और इसके ऊपर कोई एक पैरेलल कोलिमेटेड इलेक्ट्रॉन बीम आपकी तोड़ेगी। यहाँ पर स्क्रीन है जिसके ऊपर ये डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है। ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है डिफ्रैक्शन पैटर्न का, ये फर्स्ट मिनिमा है, ये भी फर्स्ट मिनिमा। ये दोनों फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा। ये आपका सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। तो केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई कैसे नापते हैं अपन, जो फर्स्ट मैक्सिमा है जो फर्स्ट मिनिमा है यहाँ से आपने सीट का सेंटर से एंगल मेजर कर लिया। अगर ये एंगल थीटा है तो इधर भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या आएगा आपका थीटा आएगा। अगर स्लिट विड्थ डेल्टा वाई है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी एंटर कर सकता है, 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 यहाँ से भी एंटर कर सकता है। इस डेल्टा वाई चौड़ाई में कहीं से भी एंटर कर सकता है। तो
इसकी स्थिति के मापन में अनिश्चितता डेल्टा वाई, जो स्लिट की चौड़ाई है, यही स्थिति के मापन में अनिश्चितता होगी। तो इसका मान हम नॉन पैरामीटर्स जो क्या आपके पास, एक तो स्लिट विड्थ पता है, एक थीटा पता है आपको, और इसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा। कौन सी वेवलेंथ? डी ब्रोगली वेवलेंथ। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है, तो इलेक्ट्रॉन मोमेंटम पी ये क्या हो जाएगा आपका एच अपॉन लैम्डा। ये इलेक्ट्रॉन मोमेंटम है यहाँ पर। इस एग्जांपल में पी इलेक्ट्रॉन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, जो कि डी ब्रोगली रिलेशन से लिखा जा सकता है, पी बराबर एच अपॉन लैम्डा। अब अगर फर्स्ट मिनिमा आ रहा है तो इसके लिए आपकी कंडीशन क्या है? डिफ्रैक्शन कंडीशन डेल्टा वाई साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन बराबर क्या हो गया? 1, तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा फॉर फर्स्ट मिनिमा। जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है वो आपने फर्स्ट ईयर ऑफिस में पढ़ा है। ये कंडीशन है डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, ये फर्स्ट मिनिमा के लिए, जो यहाँ पर सीधे सीधे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे मेरे पास आ जाएगी पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा वाई इक्वल टू लैम्डा अपॉन साइन थीटा। पहला इक्वेशन। अब हो क्या रहा है कि इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन है आपका बिफोर एंटरिंग द स्लिट ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जब इसका स्लिट पर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो फर्स्ट मिनिमा के कॉरस्पॉन्डिंग ये थीटा डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बना सकते हैं। ये तो उसका इनिशियल मोमेंटम है पी एक्स, जब इसका डिफ्रैक्शन हुआ तो ये इस डायरेक्शन में गया, ये इसका फाइनल मोमेंटम है पी। तो इसका जो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम मिला है इसको डिफ्रैक्शन से, वो कितना है आपका? डेल्टा पी वाई। कितना होगा? डेल्टा पी वाई। ये एंगल थीटा है, तो डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? ये पी इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। दिस इक्वल टू पी एक्स प्लस डेल्टा पी वाई। सो दिस डेल्टा पी वाई कैन बी रिटन एज पी साइन थीटा। अब अगर इलेक्ट्रॉन सेंटर स्क्रीन के पॉजिटिव साइड में, जो आपका ये सेंटर है सी, इससे ऊपर की साइड में जाता है तो उसको मोमेंटम मिलता है पी साइन थीटा। अगर मान लीजिए यहाँ पहुँचता है तो डिफरेंट होगा, यहाँ पहुँचता है तो डिफरेंट होगा। इधर क्या है आपका? नेगेटिव मोमेंटम हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये लोअर मिनिमा की तरफ जाता है तो यहाँ पर डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? माइनस पी साइन थीटा। नेगेटिव कंपोनेंट आ जाएगा। तो जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा पी, ये क्या हो जाएगी आपकी? पी साइन थीटा माइनस पी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 2p साइन थीटा एंड p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, तो 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा। ये आपके पास डेल्टा पी है। तो दिस इज डेल्टा पी वाई। डेल्टा पी वाई डेल्टा वाई, ये जो प्रोडक्ट है इससे कितना आएगा? लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा।
साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, लेमडा से लेमडा कैंसिल, ये दिस इज नॉट, दिस इज लेमडा अपॉन साइन थीटा, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 2h, डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई बराबर 2h विच इज ग्रेटर देन h क्रॉस बाई 2। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की पालना होगी। ये दो एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ये वंडरफुल एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इस बात को बताते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब हम माइक्रोस्टेट में सूक्ष्म कण के लिए सूक्ष्म अवस्था में किसी कण की स्थिति और संवेग का मेजरमेंट करते हैं तो हम परफेक्ट एक्यूरेसी में कर सकते हैं। यदि करना चाहते हैं तो उनके मेजरमेंट में एरर आएगी, और ये मेजरमेंट में एरर डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इनहेरेंट है, इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें ना तो इंस्ट्रूमेंट गलत है ना नापने वाला गलत है। ये क्यों हो रहा है? ये बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मेजरिंग डिवाइस एंड द मूविंग सिस्टम। जो पार्टिकल है आपका वो इंटरेक्ट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट के साथ, इसके कारण से डेल्टा एक्स आ रहा है और डेल्टा पी आ रहा है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो h क्रॉस बाई 2 से कम नहीं हो सकता। ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत।